आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी पीलिया। बहुत कॉमन टॉपिक है, सभी को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम जॉन्डिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, जॉन्डिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्किन वाइट्स ऑफ द आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन्स येलोइश हो जाती है। यानी जॉन्डिस में स्किन वाइट कलर की हो जाती है और आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर की हो जाती है। ये कंडीशन बिलिरुबिन के एक्सिस एक्यूमुलेशन बॉडी में होने से होती है। जब रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन बनता है। नॉर्मली लिवर बिलिरुबिन के प्रोसेस करता है और उसको बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिवर डैमेज या फिर बाइल डक्ट ब्लॉकेज या रेड ब्लड सेल का एक्सिस ब्रेकडाउन होने से बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस तरह से पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस के कुछ कॉमन कॉज के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे हेपेटाइटिस यानी वायरल इन्फेक्शन ऑफ लिवर, लिवर सिरोसिस या गोल स्टोन्स या फिर लिवर कैंसर। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी जॉन्डिस का रीज़न हो सकते हैं। और इसके सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो येलोइंग ऑफ द स्किन, यानी स्किन का कलर येलोइश हो सकता है, स्पेशली आइज़ के अराउंड और फेस के एरियाज़ में। और येलोइंग ऑफ द आइज़, आंखों के वाइट जो स्क्लेरा होती है उसका कलर भी येलोइश हो जाता है। और येलोइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी माउथ के इनसाइड और टंग पर भी येलोइश टिंग दिखाई देते हैं। डार्क यूरिन, यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है, समटाइम्स ब्राउनिश येलो। और पेल कलर्ड स्टूल्स, फेसियस का कलर लाइट हो जाता है। ईचिंग, स्किन पर ईचिंग हो सकती है। फटीग, बॉडी में थकान और वीकनेस महसूस होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्पेशली इन लिवर एरिया। तो ये कुछ जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। और जॉन्डिस को आइडेंटिफाई करने के लिए बिलिरुबिन का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें केवल ब्लड सैंपल देना होता है। आइडेंटिफाई में दो तरह का बिलिरुबिन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को कंजुकेटेड और इनडायरेक्ट को अनकंजुकेटेड बोलते हैं। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आया तो समझ लीजिए लिवर में कोई समस्या है, क्योंकि बिलिरुबिन का जो सोर्स होता है वो लिवर ही होता है। लिवर में कोई समस्या हो सकती है, या हिपैटिक डक्ट में कोई समस्या हो सकती है, गोल ब्लैडर में कोई समस्या हो सकती है। और अगर अनकंजुकेटेड बढ़ा हुआ आया यानी इनडायरेक्ट, तो समझ लीजिए लिवर में कोई समस्या नहीं है, आरबीसी वगैरह ब्रेकडाउन हो गई है, आरबीसी जो है टूट गई है, उसकी वजह से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का पता लगाया जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होता है, बस हल्का फुल्का फ़र्क होता है। तो चलिए ट्रीटमेंट के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए गाइस, वैसे तो सभी पेशेंट का ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन एक जो नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है जो सभी हॉस्पिटल वगैरह में दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले DSR कैप्सूल दिया जाता है, जो गैस एसिडिटी या फिर इंटेस्टाइन की वजह से प्रॉब्लम हुई है उसको कम करता है। और Li52 सिरप दिया जाता है, जो पीलिया को कम करता है। और शरीर में जॉन्डिस की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उसको पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल लगाया जाता है। मल्टीविटामिन में जैसे मैक्सिरिच हो गया या फिर न्यूरोकाइंड गोल्ड, इस तरह से अच्छी कंपनी का लगा सकते हैं। और DSR में पेंटोप DSR, रेबिकाइन DSR, इस तरह से लगा सकते हैं। और एक एंटीबायोटिक टैबलेट मेट्रोनिडाजोल को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैजिल के नाम से आपको मिल जाएगी या फिर मेट्रोजिल के नाम से मिल जाएगी। 400 mg वाली आपको ये टैबलेट यूज़ करनी होती है। और ड्रिप भी लगाई जाती है, D5 या D10। इस तरह से डेक्स्ट्रोज IV फ्लूइड भी लगाया जाता है। और पेशेंट को 15-20 दिन कंटिन्यू बेड रेस्ट करना होता है। और तली भुनी चीज़ों का फ्रेश करना होता है, जैसे अंडा, मीट, मछली, ये सब बंद करना होता है। अब हम जान लेते हैं इस ट्रीटमेंट के डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, DSR कैप्सूल को सुबह खाली पेट लेना होता है। और Li52 सिरप को भी 5 ml TDS यानी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाली पेट लेना होता है। और टैबलेट मेट्रोजिल को BD या TDS पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। न्यूरोकाइंड गोल्ड रात में 1 कैप्सूल दिया जाता है रोज़ाना। तो इस तरह से पेशेंट को जॉन्डिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।